गाइस, मैं हूं आर एस मोदगिल और आज हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो देखो चार्ज क्या होता है। जब एटम्स के बारे में हमने फर्दर स्टडी की तो हमें वहाँ से पता चला कि चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी ही होती है मैटर की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चार्ज की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, चार्ज लाइक मास, चार्ज मास की तरह ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, और फर्दर चार्ज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रोटॉन्स, जैसे कि प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन्स पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम। ठीक है, और अगर मैं मास लिखूं प्रोटॉन्स का, प्रोटॉन का जो मास होता है, ये तो चार्ज है, तो प्रोटॉन का जो मास होगा वो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो मास होगा वो होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन पर मास होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास जो चार्ज है वो बॉडी पे कैसे आता है। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा है मैंने, एक बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज इफ इट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इफ इट गेन इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा भी हुआ है, व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क it loses some electron and become positively charged, and silk on the other hand gain an equal number of electron and become negatively charged। अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक ग्लास रोड है मेरे पास। अगर उस ग्लास रोड को मैं सिल्क के कपड़े से रब करता हूँ तो होगा क्या, ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जो ग्लास रोड के जो एटम्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करेंगे। तो अगर वो एनर्जी को गेन करेंगे तो वो बाहर आएंगे एटम से, क्योंकि लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर आएंगे, क्योंकि उनके और न्यूक्लियस के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो वीक होती है। तो जैसे ही मैं सिल्क के कपड़े से ग्लास रोड को रब करूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाएंगे। तो एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे, तो हमारे पास ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के कपड़े में जाएंगे तो उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रही है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क का कपड़ा क्या कर रहा है, सिल्क का कपड़ा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आएगा। अब देखो मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं कि दोनों पे जो चार्ज आएगा, ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा इक्वल पॉजिटिव चार्ज आएगा और इक्वल ही नेगेटिव चार्ज आएगा सिल्क के कपड़े पे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि 50 इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से सिल्क के कपड़े में जा रहे हैं, ठीक है, तो ग्लास रोड पे 50 पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क के कपड़े पे 50 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैग्नीट्यूड चार्ज का इक्वल रहेगा, लेकिन चार्ज डिफरेंट होंगे, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है अनलाइक। अनलाइक मीन्स अपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लाइक चार्ज मीन्स सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होगा कि जो अनलाइक अपोजिट चार्ज होंगे वो तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है द फोर्स एफ बिटवीन द टू चार्जेस। अब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एफ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। Q1 जो है वो फर्स्ट चार्ज है, Q2 जो है वो सेकंड चार्ज है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, Q1 यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, R दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी कि दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करना है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर को आपने अपॉन में रखना है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट करना है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द
टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके आपने अपॉन में रखना है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे यहाँ से तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, ठीक है, और इस के को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई है इसको हम कूलम लॉ स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कूलम लॉ भी बोलते हैं कि जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व। कंजर्व मीन्स होता है कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इट मीन्स क्या कि अगर हमारे पास बहुत से इंडिविजुअल चार्जेस हैं, अगर उनको ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाता है। तो चार्जेस को हम इंडिविजुअली ऐड करके टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास क्वांटाइज भी होता है। टोटल चार्ज अगर हमने निकालना है तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होगा तो Q इज इक्वल टू एन ही आता है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है। तो एन की वैल्यूज आपके पास +-1 +-2 हो सकती है। एंड जो ई चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे पहले भी हम बता चुके हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं आपके पास चार्ज की।